अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फाइनल कॉल दी है और एहतजाज का ऐलान किया है। हुकूमत के ख़िलाफ़ जब एहतजाज होता है तो अपोजिशन की कोशिश होती है कि मामूलाती ज़िंदगी को मुअत्तल करें, रास्ते ब्लॉक करें। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने एक अजीब काम किया है कि एहतजाज से 2 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को बंद करके हर शहर को कंटेनरिस्तान बना दिया है। और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है उससे 2 दिन पहले ही उसको कामयाब बना दिया है। लाहौर को इस तरह कंटेनर लगा के बंद किया गया है कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि लाहौर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है वाघा बॉर्डर का। आप हिंदुस्तान के रास्ते लाहौर आ सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के किसी शहर से आप लाहौर नहीं जा सकते। ये बदकिस्मती देखिए। और ये सब कुछ इसलिए है कि फार्म 47 पे बनी हुकूमत और उसकी सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई घबराई हुई है और घबराहट में फिर वो अजीब अजीब सी गलतियां करती हैं। एक और बयान अब आज वज़ीर ख़जाना का आया है कि शहर जब एक दिन बंद होते हैं तो 190 अरब का नुकसान होता है। तो जनाब अपने वज़ीर आज़म से पूछिए, अपने वज़ीर दाखिला से पूछिए, इस्टेब्लिशमेंट से पूछिए। एहतजाज से 2 दिन पहले तो हुकूमत ने ख़ुद सारे शहर बंद किए हैं। तो ये एक दिन का 190 अरब का नुकसान आप जितने दिन शहर बंद रखेंगे आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि पाकिस्तान पे मुसल्लत टोला पाकिस्तान के मुफादात को कितना नुकसान पहुंचा रही है और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट की ज़िद और अना में पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। दूसरी एक इंतहाई ख़तरनाक ख़बर यह है कि नेक्टा ने एक मरासला जारी किया है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज में खुदकश बमबार दाखिल होंगे और ख़तरा है दहशतगर्दी का बड़े बड़े शहरों में। अब इन्होंने तो सिर्फ ये अवाम को डराने के लिए ये झूठा प्रोपेगंडा किया है, ये मरासला जारी किया है। सबको पता है कि ऐसे मरासले ऐसे मौके पे क्यों जारी होते हैं, लेकिन इसका इंटरनेशनली बड़ा नुकसान होगा कि अब नेक्टा वाले ने जो मरासला दिया है बैरूनी ममालिक के सफारत खाने इसी मरासले को लेके अपने मुल्कों को ख़त लिखेंगे और ये रिपोर्ट देंगे कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में खुदकश हमलावर आए हैं और दहशतगर्दी का ख़तरा है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने सफारतकारों को, अपने बिजनेसमैनों को पाकिस्तान आने से मना करते हैं कि वहाँ हालात ख़राब है। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, अगर इंडिया ने आने से इनकार किया है और इंडिया वाले ICC में यही मुरासला रख दे कि जी पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो खुदकश हमलावर आए हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी होगी? ये सिर्फ अपनी मुफाद के लिए मुल्क का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो अब इन्होंने ये नेक्टा का मुरासला किया है और इसका नुकसान आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा होगा। इन्वेस्टर नहीं आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां अमन व अमान हो, जहां आप खुद हुकूमत कहे कि खुदकश हमलावर हमारे शहरों में है। कोई पागल होगा जो इस मुल्क में सरमाएकारी करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद का काफिला आ रहा था और हुकूमत ने वहाँ एक पहाड़ी में ब्लास्ट करके पूरा सड़क ब्लॉक कर दिया। अब ये सड़क फिर अवाम के पैसों से साफ़ होगी, लेकिन वक्ती तौर पर उन्होंने सड़क ब्लॉक करके हज़ारों लोगों के काफिले को भी रोक दिया और जो लोग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाना चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान का पूरा रास्ता पाकिस्तान से काट दिया है। हम आहिस्ता आहिस्ता मुल्क का हर हिस्सा पाकिस्तान से काटने की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि जब नाअहल मुसल्लत होते हैं तो उनको अपनी इक़्तिदार अजीज़ होती है, पाकिस्तान की सलामती और बका से उनको कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ ख़बरें थी जो ताज़ा तरीन आई थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। आप इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को पहुंच सके कि अवाम क्या सोचती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या तासुर जाता है और इस्लामाबाद में बैठे अकल के बोनों ने पाकिस्तान के मुफादात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।